अस्सलाम वालेकुम। आज हम जा रहे हैं सुबह सुबह ट्रांसफ़र पर और इस वक्त टाइम जो हो रहा है वो हो रहा है 9:53। आप ये देख सकते हैं, नज़र आ रहा होगा टाइम आपको। और मौसम इतनी बड़ा सुबह जो है वो ट्रांसफ़र एक ही सोसाइटी का होता है, वो है सहाफ़ी सोसाइटी। और हम आ चुके हैं रियारी एक्सप्रेस वे पे और हमारे साथ है उमर। अस्सलाम वालेकुम। आज मौसम बड़ा ज़बरदस्त हो रहा है भाई। नींद से उठना पड़ा सुबह सुबह। ट्रांसफर के लिए जैन भाई सुबह से ही फोन करते हैं हमको, उठ जाना भाई उठ जाना। तो बस अब ये सुबह रियारी का जो एक्सप्रेस मज़ा वे है ना से। वो लोगों को पता ही नहीं, क्योंकि लोग तो जब रात ज़्यादा जागते हैं और दिन में सोते हैं, सुबह सो जाते हैं, दोपहर में उठते हैं। बट जो मज़ा सुबह का है वो किसी पूरे दिन का नहीं है। अभी वहाँ पे वो साहबी के ऑफिस के आगे नशिस्त है, वहाँ पे नाश्ता करेंगे। आय हाय, क्या बात बोलती है उमर भाई। आज तो मजा है इसका मतलब। चीज़, चिकन चीज़ पराठा। उसका उसकी भी वीडियो शेयर करेंगे आपको, अगर किया तो। बता दो 650 का पराठा है। पता नहीं है, बट टूल है जो 100 रुपए का हो चुका है इस वक्त। भाई 100 रुपये दे यहाँ पे। 100 रुपए तो रुक जा। 100 रुपये ना हो तो यो वो देखिए निकाल, मसलाल करेंगे। इसमें निकाल ले। अल्लाह बहुत बड़ा। अल्लाह तो बहुत ही बड़ा है। यहाँ होते तो हम मोबाइल से या कुछ न कुछ नमूना करते। लेना जरूर है, छोड़ना नहीं है। हाँ चलो भाई 100 रुपये दे दिए। भाई ये उमर भाई, आपका क्या ख्याल है, ये साफी में जो तेजी आई हुई है वो क्यों आई हुई है? क्या वजूहत है? यार सहाफ़ी में तेज़ी जो है ना, वो हम तो लेके नहीं आए सहाफ़ी में तेज़ी। ओवरऑल तेज़ी स्कीम 33 में ही आई हुई है। और सहाफ़ी में इसलिए है कि वहाँ डेवलपमेंट का काम हो रहा है, तकरीबन कंप्लीशन पे है, सब चीज़ें हैं और जेन्युइन पार्टियाँ ले रही हैं। इन्वेस्टर तो है नहीं, घर बनाने वाली पार्टियाँ हैं। तो इसलिए चीज़ मिल नहीं रही है। तो ज़ाहिर सी बात है, जब एक चीज़ बिकती है तो उसके बाद अगला रेट खड़ा हो जाता है। तो इसलिए जो है वो रेट ऊपर जा रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि हम जो प्लॉट बेच रहे हैं वो दोबारा रीसेल पे आ भी नहीं रहे ऐसा ही कि है। हम उसको दोबारा बेचें। हम जिसको दे रहे हैं वो लीज करवा रहा है, नक्शा पास करवा रहा है और घर बना रहा है या बैंक लोन पे जा रहा है। और सराउंडिंग में कोई भी सोसाइटी ऐसी है नहीं जिसमें सारी चीज़ें मौजूद हो इस प्राइस में। तो तकरीबन मुझे लगता है कि 1-2 महीने में जब तक बिजली आ जाएगी तो शायद जो है वो 1 करोड़ रुपए तक 120 गज का रेट हो जाए और 1.5 करोड़ रुपए तक 240 गज का रेट हो जाए। क्योंकि सराउंडिंग इसकी जो है वो काफ़ी प्लस हुई हुई है। 200 गज का प्लॉट वलीगढ़ में तकरीबन 170-75 का है। तो 240 का इसका 1.5 करोड़ रुपए का रेट बनता है और 120 1 करोड़ रुपए का। तो देखते हैं, इंशाल्लाह उम्मीद अच्छी है। आगे देखते हैं क्या होता है। बाकी है कि इसके कॉम्पिटिटर पे कोई नहीं है, कुछ सराउंडिंग के अंदर किसी के पास 120 गज नहीं है, 240 भी नहीं है। अलीगढ़ में 200 गज है, 200 गज में जो है घर अच्छा बनता भी नहीं है। सिर्फ जो है 240 गज में जो है 3x आराम से निकल जाता है वॉशरूम के साथ। और ये भी इतनी एक प्लानिंग है। ये बात भी है कि इसमें यहाँ पे इस सराउंडिंग में इतनी अथेंटिक सोसाइटी और इतनी डेवलपमेंट के साथ कोई है नहीं मौजूद ना। और हाँ। नज़दीक है जमाली पुल से। जैसे ही आप लेफ़्ट टर्न करेंगे, रोड की सोसाइटी है, मेन रोड एक्सेस अवेलेबल है। तो ये है कि अभी एक सोसाइटी में एक फैमिली रिहाइश पसीर भी हो गई है। तो एक को देख के दूसरा भी आना शुरू हो जाएगा। घर तो तेज़ी से बन रहे हैं। इंशाल्लाह आगे अच्छे की उम्मीद है, देखते हैं बिजली कब तक आएगी। अभी तो माशा से उन्होंने स्ट्रीट लाइटें भी लगा दी हैं कि रात के टाइम जो है थोड़ा सा रोशन हो गया ही है। तकरीबन काफ़ी सारी गलियों में जो है स्ट्रीट लाइटें लगा दी है उन्होंने, जो कि रात के टाइम भी जो है अब रोशन होता है सोसाइटी। और दूसरी बारी के तकरीबन 20 से करीब जो है मकान बनना शुरू हो चुके हैं हर में। और कुछ तो करीब कंप्लीट के तरफ है जो कि कलर चल रहा है जिनके अंदर। और इस सोसाइटी में ये है कि अभी जो हमारा इसमें लोन आया हुआ है आशियाना, मेरा आशियाना मेरा घर का, वो भी लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो इस वजह से और भी इस वजह से तेज़ी आई हुई है कि लोग जो है प्लॉट्स पे कंस्ट्रक्शन का लोन अप्लाई कर रहे हैं और प्लॉट्स भी लोन वगैरह पे ले रहे हैं। तो हमसे भी आप लोग रब्ता कर सकते हैं, हमारे पास भी चीज़ें हैं अवेलेबल बैंक लोन के लिए। तो आप लोग जो है वो हमसे रब्ता कर सकते हैं, जिनका लोन अप्रूव हुआ हुआ है, मेरा घर मेरा आशियाना या स्टाफ लोन किसी का अप्रूव हुआ हुआ है, तो वो हमसे रब्ता कर सकते हैं प्लॉट परचेज़ करने के लिए। बट ये कि हमने अभी जितने भी प्लॉट बेचे हैं
वो सब कैश पे दिए हैं। बाकी उन लोगों ने खुद ले लिए लोन तो अलग बात है, जी। पर हमने जितने भी प्लॉट बेचे कैश पे बेचे। तो बस अभी ये है एक कि फैसिलिटी अवेलेबल है ये वाली, अगर आप लोग अवेल करना चाहें तो ले सकते हैं लोन। क्योंकि सोसाइटी के अंदर लीज भी है, नक्शा भी पास हो रहा है, घर भी बन रहे हैं, और सोसाइटी अटेंडिंग भी बहुत है। और ये है कि अभी भी वक्त है कि प्लॉट अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, क्योंकि बजट के अंदर है अभी प्लॉट। और सोसाइटी जिस तरह से बिजली लेके आ रही कोशिश कर रही है, और बिजली आ जाएगी तो समझ लें इसका जो है कंप्लीट काम हो जाएगा। क्योंकि पानी और गैस का काम तो हो चुका है, पानी के भी माशाल्लाह से इन्होंने 2 लाइनें ली हुई हैं पानी की। तो और ये सब टैंक भी है इसके अंदर, और मस्जिद का भी काम बहुत तेज़ी शुरू हो गया है। तो देखा इंशाल्लाह नमाजें भी स्टार्ट हो जाएंगी जल्दी इसके अंदर, साफ़ी के अंदर। और यहाँ पे ये है कि विद इन 1 मंथ आप अगर ट्रांसफर प्लॉट भी ले रहे हैं तो आपका लीज और नक्शा पास विद इन 1 मंथ हो जाएगा। तो ये इसमें बहुत आसानी है कि आप अगर ट्रांसफ़र प्लॉट भी लेंगे तो फ़ौरन से आपका लीज और नक्शा पास हो जाएगा, आप अपना घर बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। तो उमर भाई हम जा कहाँ रहे हैं अभी? सोसाइटी ऑफिस तो जा रहे हैं, कहाँ पर है ऑफिस सोसाइटी का? साफ़ी के सोसाइटी ऑफिस यार बहुत दूर है। ये आपका है DHA फेज़ 2 में है। ब्लू रिबन बेकरी है उसकी बैक साइड पे। तो बस अभी ये है कि रास्ते में ही है, 10 मिनट लगेंगे पहुंचने में। अभी तो फिलहाल ये है कि वहाँ जाएंगे, फॉर्म भरेंगे, जब तक पार्टी आएंगी। तो हमारा तो चक्कर लगता रहता है साफ़ी का माशाल्लाह से। अगर आपको भी चाहिए हो प्लॉट तो रब्ता करें हमसे, और कुछ सवाल हो तो कमेंट करें। आपको हम व्यू भी दिखाते आ रहे हैं रियाज एक्सप्रेसवे का। मौसम कितना वीआईपी हो रहा है इस वक्त। अभी पूरे अगस्त में यही मौसम चल रहा है, बारिश नहीं हुई है, शुक्र है। चलो कराची में वैसे भी बारिश होना जो है ना वो लोगों के लिए परेशानी का बायस ही बनती है। अरे ये बारिश, मौसम ही अच्छा है वैसे कराची बारिश के हो लिए। जाएगी, रोड की तबाही हुई हुई है, और तबाही हो जाएगी रोड की तो। ये मौसम अच्छा है वैसे कराची के लिए। तो कराची का तो जो है वो रोड तबाह हुआ है, लेकिन स्कीम 33 के माशाल्लाह से रोड जो है वो अभी बेहतरीन होते जा रहे हैं। सारे रोड डेवलप हो रहे हैं, सब रोड्स कारपेट हो रहे हैं। तो स्कीम 33 अभी जो है ना वो काफ़ी ऊपर चल रहा है, बूम चल रहा है वहाँ पे। और लोग जो है वो अपना वहाँ पे घर बना रहे हैं, और सोसाइटीज़ में भी डेवलपमेंट चल रही है सब जगह। तो स्कीम 33 का अच्छा टाइम है। स्कीम 33 में इतना बूम क्यों आया हुआ है यार उमर? समझ से मारे यार, इतना रेट असल दिन में ब दिन ऊपर जा रहा है। इसलिए आया हुआ है कि लोग अपना घर तेज़ी से वहाँ पे बना रहे हैं, लोग वहाँ पे मूव कर रहे हैं। अगर आप जैसे गुलशन में, जौहर में जितने का फ्लैट लेंगे तो वहाँ पे आपको जो है वो ज़मीन का घर मिल जाएगा, और स्कीम 33 का एक्सेस भी काफ़ी अच्छा है। तो गुलशन, जौहर और ओए होए, एक्सीडेंट हो गया आगे यार। एक्सेलेंट भी हो गया। ओए होए, फैमिली के साथ था भाई? फैमिली के साथ नहीं था, ये दोनों औरतें जो है वो अच्छा, औरतें आ गई सामने बाइक के? हाँ रोड क्रॉस कर रही हैं। ये आप देखें, ये तो हाल है हमारे कराची का। ओए होए। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे भाई। औरत को भी लगा शायद ही बची औरत। अबे रात को भी यही सीन हुआ भाई मेरे साथ, बाइक पे जा रहा था, ब्रेक बुक में थे, अंधेरा का मद्रासा रोड था, अंधेरे का, और एकदम से सामने औरत आ गई। वो तो मेरा बाइक हल्की थी तो बचत हो गई मेरी, बच्चों के साथ कर रही थी वो भी रोड क्रॉस। ये ये आ और गया। ऐसे मेन रोड पे रोड क्रॉस करते हैं, पेडिस्ट्रियन ब्रिज बना हुआ है उससे रोड क्रॉस नहीं कर रहे। तो हम कह रहे थे भाई स्कीम 33 में बूम इसलिए है कि लोग अपना घर तेज़ी से वहाँ पे बना रहे हैं। जितने का आपको शहर में बादराबाद, गुलशन, जौहर में फ्लैट मिलेगा, वहाँ पे आपको ज़मीन का घर मिल जाएगा। तो लोग जो है वो ज़्यादातर यही चाहते हैं कि अपना घर हो, ज़मीन का घर हो। तो बाउंड्री वॉल सोसाइटी से सारी सिक्योरिटी, सबकी डेवलपमेंट और सिक्योरिटी वाइज अच्छी जगह है। अच्छा, मुझे एक और भी बात लगती है, ये पोर्शन बंद होने के बाद भी जो है फर्क पड़ा है, क्योंकि पोर्शन जब खुले हुए थे तो परचेजिंग खत्म हो गई थी प्लॉट की बिल्कुल ही। तो जैसे ही पोर्शन बंद हुए इनके, तो फिर से जो है वो परचेजिंग स्टार्ट हुई है प्लॉट्स की। हाँ, आगे ट्रैफिक जाम है सुबह के टाइम भी। ओशंस वहाँ से भी फ़र्क पड़ा है। ओशंस यहाँ पे बादराबाद में, गुलशन, जौहर में अभी भी बन ही रहे हैं, लेकिन ये है कि कम हो गए हैं पहले से। सख्ती हुई है थोड़ी, तो इस वजह से लोगों का वहाँ रुझान बना है स्कीम 33 में। और वहाँ डेवलपमेंट भी हो रही है ना स्कीम 33 में, मतलब सारी आपको फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, सब चीज़ें वहाँ आ रही हैं। जैसे पंप
पेट्रोल पंप वगैरह ओपन हो गए हैं 4-5। अभी और इम्तियाज़ की आवाज़ भी आ रही है, इम्तियाज़ भी आ रहा है। इम्तियाज़ भी वहाँ आ रहा है, एक नया सुपरमार्केट और खुला है, फिर आरामको पंप है, बेकरी सारी वहाँ पे आ रही हैं। तो ये है कि लोगों के लिए आसानियाँ वहाँ पे हैं, तो लोग वहाँ पे मूव कर रहे हैं। स्कूल भी सारे तकरीबन वहाँ आ चुके हैं। तो डेवलपमेंट बहुत अच्छी है, और आप लोग वहाँ पे लें, परचेज़ करें, अगर आप लोग इन फ्यूचर मतलब अच्छी रिटर्न चाहते हैं तो अच्छा है स्कीम 33। जैसे मेन रोड काफ़ी अच्छे हो गए हैं, अब तो लोग मेन रोड भी परचेज़ कर रहे हैं। कमर्शियल यूज़ वाले जो भी मेन रोड्स स्कूल्स हैं, आ रहे हैं। वहाँ पे स्कूल्स आ रहे हैं, कोचिंग्स आ रहे हैं, तो बहुत सारे मेन बट ये ब्रांड है कि हैं। आप देखा जाए स्कीम 33 मिड में आ गया है, जौ से भी करीब हो गया है, गुलशन से भी करीब हो गया है, मलीगंज से भी करीब हो गया है, मेन सुपर हाईवे उससे भी करीब है, सुपर हाईवे पे बना हुआ है स्कीम 33 पूरा। लिंक रोड इतने अच्छे हो गए हैं इसके कि आप हर जगह से करीब है। आपको जॉर्ज जाना है जॉर्ज जा सकते हैं, हॉस्पिटल करीब है, मेन बड़े हॉस्पिटल करीब है, पटेल हो गया, मेमन हो गया, किरण हो गया, डॉ हो गया, सबसे बड़ा हॉस्पिटल डॉ है। स्कीम तो ये फ़ायदे बहुत ज़्यादा हो गए स्कीम 33 के अंदर। स्कीम 33 ये है ना, बीच में इसलिए आते हैं, ये है कि इसका लिंक रोड हर जगह से लगता है। आप जाएं तो हाईवे पे चढ़ के वाटर पम्प, आयशा मंजिल, सदर, इस तरफ भी जा सकते हैं। और अगर फिर आप उल्टे हाथ पे चले जाएं तो आपका डॉ हॉस्पिटल, मौसमियात, जौहर, ये आ जाएगा। और आप सीधा चले जाएं अगर कराची यूनिवर्सिटी की बैक साइड से, तो सीधा सीधा आप जो है वो मस्कन चरंगी, डिस्को बेकरी, गुलशन चुरंगी, तो इस तरह ये है कि मिड में है। आप लोग कहीं जहाँ जाना है वहाँ जा सकते हैं। फिर जमाली पुल से अगर आप सीधा चले जाएं तो नॉर्थ कराची जा सकते हैं। तो तीनों चारों साइड जो है ना वो आपके लिए ओपन है, आप इजीली एक्सेस है, आप आ जा सकते हैं रात में किसी भी टाइम। तो ये है इसमें। और रोड्स भी बड़ी है, 150 फीट रोड है, 200 फीट रोड है, 100 फीट रोड है। कैचो से भी करीब है ये, बहुत सोसाइटी है काफ़ी सारी। और सब सोसाइटी की अपनी मैनेजमेंट है, ये नहीं है कि भाई खिचड़ी बनी हुई है। हर सोसाइटी ने अपने आपको मैनेज किया हुआ है और एक से बढ़कर एक मैनेज हो रही है। अभी जो स्कीम जैसे टॉप क्लास सोसाइटी में से जो नाम आ रहा है, जैसे मर्चेंट नेवी है, पार्क साइंटिस्ट है। पार्क साइंटिस्ट तो एक आउटस्टैंडिंग सोसाइटी है रिहाइश के लिए, सिक्योरिटी भी टाइट है। अभी जो बन रही है एक सोसाइटी और, गंदाला का नाम है, गंदाला सोसाइटी है, वो बहुत एक बेहतरीन सोसाइटी बनने जा रही है फ्यूचर में। मेरे ख्याल से वो तो सबको ही टक्कर देगी। पंजाबी हो गया, जैसे पहले पंजाबी फेमस था। पंजाबी 100 ग्राम, हाँ पंजाबी 100 ग्राम तक तो टच हो गई है ना। अब 3-3 करोड़ रुपए तो गंदारा के प्लॉट के मांगते हैं, 240 गज के। हाँ। और 120 गज भी देख लें आपके सामने है, 180 से लेके 2 करोड़ रुपए तक का रेट आ गया है। तो रेट तो ऊपर आ गया है बहुत अब। और ये है कि स्कीम 33 में अगर आप लोग घर बनाना चाहते हैं तो आप लोगों को तकरीबन 80-85 लाख रुपए से लेके 2 करोड़, 2.25 करोड़, 2.5 करोड़ रुपए तक का 120 गज का प्लॉट मिल जाएगा। सोसाइटी सोसाइटी डिपेंड करती है कि आप कौन सी लोकेशन पे प्लॉट लेना चाहते हैं और आपका कितना बजट है। तो सबके लिए इसमें देखें ऑप्शन है, जो जिसका जैसा बजट है उस हिसाब से सभी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं और प्लॉट लेके घर भी बना सकते हैं। तो आप लोग जो है वो रब्ता कर सकते हैं हमसे, किसी भी हवाले से आपको मालूमात लेनी हो, इन्वेस्टमेंट के हवाले से, घर बनाने के हवाले से, तो आप लोग हमारे नंबर नीचे दिए हुए हैं, इस पे आप लोग रब्ता कर सकते हैं कि कोई भी आपको बात पूछनी है। अच्छा, ये एक बात ये है कि जैसे कोई जौहर में रहता है या सफूरा में रहता है, वो ज़्यादातर जो परचेजिंग कर रहे हैं वो मरी के एंड की तरफ की सोसाइटीज़ को ज़्यादा प्रेफर करता है। वो कहते हैं वहाँ ज़्यादा ले। जैसे पी एम जबान टाउन हो गया, सादी गार्डन का भी रेट सुनने में आ रहा है कि बहुत ऊपर चले गया है, 90 लाख रुपए तक चले गया है सादी गार्डन का रेट। वहाँ पे लोन की लोगों ने असल बहुत में वहाँ पे पचड़ी भी है। ये है ना, जिना एवेन्यू पे जो तेज़ी से कंस्ट्रक्शन हो रही है, फ्लैट्स की कंस्ट्रक्शन हो रही है। अच्छा, वहाँ फ्लैट भी बुकिंग में 2 करोड़, 2.5 करोड़, 3 करोड़, इस तरह फ्लैट्स हैं। अब जिना एवेन्यू की बैक साइड ही है पीर अहमद जमान, सादी गार्डन। तो अब लोग, जाहिर ही बात है, 90 लाख 95 लाख में 120 गज का प्लॉट लेके घर कंस्ट्रक्शन करेगी तो उनको 2-2.25 करोड़ रुपये में घर बन जाएगा। 2-2.25 करोड़ रुपये में फ्लैट लेने के बजाय वो घर ले लेंगे। लेकिन सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। कोई इंस्टॉलमेंट पे फ्लैट ले लेता है तो उसको ये है कि फ्लैट में आसानी हो जाती है, जिसके पास कैश पैसे हैं वो घर ले लेता है। तो अच्छा है, वो जगह भी अच्छी है मलिर कैंट, वहाँ पे भी तेज़ी से डेवलपमेंट हो रही है मलिर कैंट वाली पट्टी पे। वहाँ पे भी फिर बिन आशिम आ गया है, साइमा जिना आइकॉन मॉल है,
फिर आपका अस्करी सिक्स है। कबाब जीज है। अस्करी 6 भी अच्छा जा रहा है। तो ये है कि वो जगह भी स्कीम टैंकर्स ओवरऑल मरीज कैंट से लेके आपका गुलजार एजरी तक ओवरऑल हर जगह डेवलपमेंट तेज़ी से जा रही है। तो अगले आप 5 साल में देखेंगे ये तकरीबन जो है ना वो 70-80% फुल हो चुका होगा। अभी तक तो तकरीबन 50% आप कह लें यहाँ पे लोग मूव कर चुके हैं। तो तेज़ी से आबादी भी हो रही है और पैसे भी बढ़ रहे हैं। आप ये देखो ना, 10 साल पहले की बात है, 2014-15 की बात है, मद्रास चौक कुछ जाना पसंद नहीं करता था। और आज जो है मद्रास चौक जाम हुआ था, वहाँ सिग्नल लग गया है। और जब जाम होता है तो इतना लंबा जाम होता है तो घंटा भी निकल जाता है आपका। ये ऐसे बुरा ही होता है है, सब। ऐसे ही है। मद्रास चौक हो गया, सुमेरा चौक हो गया, जो जो मैं जमाली पुल से रास्ता आ रहा है, ये रोड जो है जाम होने लग गए। लोग जो है बहुत ज़्यादा आ गए सोसाइटीज़ के अंदर। और सोसाइटीज़ भी एक से एक बनती जा रही है, ऐसा नहीं है कि कुछ। तकरीबन समैला चौक और सैयद चौक तक तो आबादी फुल हो ही गई है। आप मद्रास से टीचर सोसाइटी से लेके आप आगे कराची बाग पंजाबी सौदागरान और गुलिस्तान टीचर उनमें से तो यहाँ तक तो आबादी फुल हो गई है। अब बस आगे की बारी है। गंदारा सोसाइटी है, फरीदी है, अंदलीब है, पीआईए है, रेडियो पाकिस्तान है। तो अब इस तरफ आबादी की क्या रुझान है क्योंकि रोडें भी डेवलप हो गई हैं, आगे तक रोडें बन चुकी हैं। तो अब जो है वो लोग आगे तक आ रहे हैं। जाहिर सी बात है पीछे प्राइसेस बहुत अप हो गए तो थोड़ा सा लोगों को 1-2 किलोमीटर आगे आना पड़ रहा है घर बनाने के लिए। तो अच्छा है, इसमें ये है कि फुल आबाद हो जाएगी सोसाइटी। और हाईवे का तो लोगों को जगह नहीं मिली तो लोग उल्टे हाथ पे भी परचेजिंग कर रहे हैं। जैसे मेरठ है, अलीगढ़ है, अलीगढ़ भी बहुत ऊपर चली गई है। और वहाँ जो ठंडी सोसाइटीज़ है, अच्छा वहाँ तो थोड़ा सा इशू ये है कि कुछ गोट है और कुछ जो है क्लियर है। वहाँ ये एक इशू आ रहा है बस छोटा सा। अगर वहाँ गोट नहीं होते, साफ हो जाते हैं गोट, तो वो भी जगह बहुत अच्छी चल जाएंगी, रेट ऊपर चले जाएंगे उसके भी काफ़ी ज़्यादा। अब जैसे हाई कोर्ट सोसाइटी है, अलनूर सोसाइटी है, उसमें आपको कम बजट लो बजट में भी चीज़ें मिल जाएंगी। अब जिसको वहाँ की लोकेशन समझ में आती है वो वहाँ प्लॉट ले सकता है। हाई कोर्ट भी अच्छी सोसाइटी है, ऑथेंटिक सोसाइटी है। तो वहाँ पे भी 120 गज का रेट अभी जो है वो थोड़ा मुनासिब पैसों में है। जो अपना कम बजट में घर बनाना चाहता है तो वो वहाँ पे ले सकता है प्लॉट। और अगर जिसको अच्छी सोसाइटी में लेना है वहाँ पे तो अलीगढ़ सोसाइटी है, मीरठ है, वहाँ पे आपको 600-400 बड़ी कैटेगरी की प्लॉट हैं, बड़े रोड हैं। तो वहाँ पे आप लोग उधर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और प्लॉट लेके घर भी बना सकते हैं। अच्छी वहाँ पे भी डेवलपमेंट हो गई हैं, चीज़ें आ गई हैं, ब्रांड्स आ गए हैं मेमार वाले रोड पे भी। तो वो भी अच्छा पट्टा है, तेज़ी से आबाद हो रहा है। अभी हम शाह फैसल के करीब जा रहे हैं ना। बस अब ये शादा फैसल पे उतरेंगे यहाँ से। इंशाल्लाह 10:30 बजे तक पहुँच जाएंगे। अगर हम सबसे सस्ती सवारी की बात करें तो अभी फ़िलहाल हाई कोर्ट है और ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर है। ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर का ये है कि डेवलपमेंट नहीं है तो इसलिए इसका रेट बहुत कम है इस वक्त। सबसे बैठेंटिक नहीं सस्ती है। सोसाइटी अभी जो मेन रोड की सोसाइटी है उसमें आप काउंट करते हैं तो पीर गुल हसन है जो अभी अच्छे पैसों में मौजूद है और हाँ, मेन रोड की सोसाइटी है। तो मेन वहाँ पे भी सुपर हाईवे है। इन्वेस्टमेंट और आप लोग घर बना सकते हैं। अच्छी लोकेशन की सोसाइटी है। और दादा भाई वालों का प्रोजेक्ट है, ये मजबूत है, कोई ऐसा नहीं है कि डबलिंग के मामला तो उसके अंदर। अथेंटिक और लीज प्रोजेक्ट है। लीज करवाना चाहे लीज भी करवा सकते हैं इसके अंदर आप। बस फैसिलिटीज़ में अभी जो है वो पानी और बिजली जो है वो वहाँ पे जो है मौजूद है फेज़ 1 के अंदर। और फेज़ 2 के अंदर तो अभी फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं है। लो बजट में यही है, 2-3 सोसाइटीज़ हैं। हाई कोर्ट है, कराची हाई कोर्ट है, पीर गुल हसन है, रीगोसन अलनूर है। सोसाइटी है। हाँ। तो ये 2-3 सोसाइटीज़ हैं। अब जिसको उनकी लोकेशन समझ में आ जाए और जो कम बजट में रहना चाहें तो वहाँ पे रह सकते हैं। पीर गुल हसन बेहतर है हाई कोर्ट से क्योंकि मेन हाईवे की सोसाइटी है। आप हाईवे से ही जो है वो सोसाइटी के अंदर सोसाइटी से आउट हो सकते हैं। तो वो अच्छी लोकेशन की सोसाइटी है। और थोड़ा डेवलपमेंट का वर्क वहाँ पे थोड़ा स्लो है। और डेवलपमेंट हो जाए तो उसके भी रेट बहुत अच्छे प्लस हो सकते हैं। अब आई में कैसा आ गया।
मैंने भी ऑनलाइन अप्लाई किया ना पासपोर्ट तो। यही हमारे मेरे का रखा है, रास्ते में पड़ता है ना, अगर जाना हो तो यहीं से जाके दे दूंगा साफी के लिए। तो आपने भी मार्केट बूम में जो है वो सही नोट बनाया है। तो आप कहाँ जा रहे हैं? मलेशिया जा रहे हैं? बैंकॉक जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? ये तो परिवार। थाईलैंड? थाईलैंड जा रहे हैं? मैं यहाँ उम्रा करने जाऊंगा, अच्छा, उम्रा नहीं उम्रा किया, करने जा उम्रा रहे हैं। करूंगा इस दफ़ा। सही सही सही। क्योंकि वो रह गया करना है यार। दुबई तो घूम लिया है मैंने अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उम्रा करने के बाद सोचेंगे नहीं जाना है तो जाएंगे। सही है। प्रोग्राम बनाते जाने की यार, एक टूर मार के आएंगे। सही है। चले, अल्लाह पाक आपको लेके जाए खैर खैरियत से उम्रा आप पे। भी साथ चलेंगे ना मज़े से। इंशाल्लाह। ये एमिरेट्स का शोरूम आ गया है। अगर किसी ने गाड़ी बुक करवानी है, छोटी दिखाई दिखी ईवी आपने यो एवी। ईवी गाड़ी बुक करानी है, तो ये एमिरेट्स का शोरूम है, आ सकते हैं यहाँ पे आप लोग। यार साफी का ट्रांसफर फीस भी बहुत कम है, 120 या 60 हज़ार रुपये। 240 तो और कम है, 65 हज़ार रुपये। आप क्या चाह रहे हो कि जो है वो नहीं आप लोग तब वो आपकी होते हैं आपकी वीडियो को देख लें और प्राइस बढ़ा दें? भाई लोगों के लिए आसानी है। अभी ना। आप जो है वो आसानी रहने दो। हाँ वही तो बोल रहा हूँ, कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। लीज भी जो है 120 की 2 लाख रुपए के अंदर हो जाती है अगर फाइनल है आप। और 240 की जो है वो 3 लाख रुपए के आसपास है। सही है, मुनासिब है। बहुत मुनासिब पैसे रखे हुए हैं सोसाइटी ने, जो है ज़्यादा वो नहीं रखे हुए हैं। 120 का नक्शा जो पास होता है वो 1,60,000 में पास हो जाता है। और 240 का 2.5 लाख रुपए के आसपास पास होता है। अच्छा ये नक्शे का मजे ये भी है, ये भी अच्छा है कि कोई पंचायत नहीं है, आप सोसाइटी को दे दो नक्शे के पैसे, वो बना के दे देगी। ना एनओसी का झंझट, ना किसी चीज़ की झंझट कि आपको बार बार भागना है दौड़ना है। बस आसानी है कि आप उनको दे आप दो, दे वो दो, आपको पास करवा के दे देंगे। आप जाके सोसाइटी से पिक कर लो वापस वरना जाके। आप खुद अगर पास करवा सकते हो तो खुद भी पास करा सकते हो, लेकिन उसमें यह है कि आपको थोड़ा सा भाग दौड़ करनी पड़ेगी, खुद जाना आना पड़ेगा। वो करवाते रहते हैं, तो इसलिए जो है वो आपको थोड़ा जल्दी मिल जाएगा और आपकी जो है ख्वारी बचेगी। तो बस ये बात है। यहाँ पे लोग तो अपना नाम पे प्लॉट लेते हैं, उस पर जो वो गवर्नमेंट की स्कीम चल रही है उस पर कंस्ट्रक्शन के लिए पैसे ले रहे हैं लोग, हाँ, बना लोन रहे वाली स्कीम चल हैं रही है, लोग वो तो अभी है कि इसकी सब जगह ही प्राइस अप हुआ है लोन वाली स्कीम की वजह से। अच्छा है, जो अपना घर नहीं बना पा रहा है वो इस स्कीम में अपना घर बना सकता है और रेंट की झंझट से जान छुड़ा सकता है। तो अच्छा इकदाम है हुकूमत का। अब आगे देखते हैं क्या, कब तक ये स्कीम चलती है। वैसे उमर भाई, आपको स्कीम 33 के अंदर सबसे बेस्ट सोसाइटी कौन सी लगती है? आपको कौन सी पसंद है? बेस्ट सोसाइटी तो लेकिन यही है अपना, पाक साइंटिस्ट है, मर्चेंट नेवी है, पीलीभीत है, मद्रास है। टीचर सोसाइटी हुआ करती थी एक ज़माने में, एक ब्रांड था, लेकिन अब जो है वो थोड़े से मामलात की वजह से टीचर सोसाइटी लोग लेना नहीं पसंद करते। और थोड़ी सी अंदर की डेवलपमेंट सफाई वगैरह भी थोड़ी ख़राब हो गई है। तो ये है कि है टीचर सोसाइटी भी अच्छी, 16 है, काफ़ी अच्छा है। आपको भी पता है, ब्रांड था, लोग नाम से ही जो है वो प्लॉट ले लिया करते थे। अब मर्चेंट नेवी भी अच्छी है, पाक साइंटिस्ट भी, रेट तो सबके बराबर ही हैं। टीचर 16 है, मर्चेंट नेवी है, साइंटिस्ट है, सबके रेट बराबर ही हैं। और टीचर सोसाइटी में तो खैर अब कोई प्लॉट है अवेलेबल भी नहीं ना, वहाँ तो 95-90% आबादी हो चुकी है, तो वहाँ पे कुछ बचा ही नहीं है। बाकी पार्क साइंटिस्ट है, उधर भी यही है। डेवलपमेंट वाइज कहेंगे तो नंबर 1 पे पार्क साइंटिस्ट ही है। उसकी जो डेवलपमेंट हुई है, पार्क, मस्जिद, बच्चों का प्ले एरिया, ऐसा प्ले एरिया किसी भी सोसाइटी में नहीं बना हुआ जैसे साइंटिस्ट ने बनाया ना। हाँ, मस्जिद तो बहुत अच्छा आलीशान बनाई है माशाल्लाह। और प्ले एरिया और ग्राउंड वगैरह भी बहुत अच्छा उन्होंने बनाया है। अभी रोड्स टेबल। कारपेट हो रहे हैं, तो ये है कि वो तो हर किसी के बजट में नहीं आती है। एलीट क्लास कह लें आप, वो उनके बजट में आ जाती है, क्योंकि 400 गज का प्लॉट ही जो है वो 5.5-6 करोड़ रुपये का प्लॉट है।
मैंने इसका पहला प्लॉट बेचा था 2014 में, 29 लाख रुपए का, 400 गज का प्लॉट 29 लाख रुपए का बेचा था। अब आप और देख लें कहाँ दो हजार 29 लाख। चौदह और आपका तकरीबन 10-12 साल में प्राइस आपकी 400-500% इंक्रीज हुई है। तो ऐसी कौन सी जगह है जो आपको इतना रिटर्न दे के जाएगी? तो प्लॉट में इन्वेस्टमेंट, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट आपको जो है वो अच्छा रिटर्न दे के जाती है अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे जाते हैं, 5 years 10 years। और सोसाइटी अटेंडी चूज़ करें। लोग क्या करते हैं कि सस्ते के चक्कर में जो है गलत जगह फंस जाते हैं, फिर जो है वो कहते हैं कि गलत चीज़ दिला दी। सब हम बताते हैं कि भाई जगह सही नहीं है, फिर भी लोग जो है ना वहाँ परचेसिंग कर रहे होते हैं। मैं तो देखा ही है। अब जैसे M9 मोटरवे पे सोसाइटी है, लोग वहाँ पे प्लॉट ले रहे हैं 0% डाउन पेमेंट, 0% डाउन पेमेंट, आज़ादी सेल सेल 50% ऑफ। तो लोगों को समझ नहीं आती कि 6,000 रुपये महीने में कौन सा प्लॉट मिलेगा भाई। वहाँ की वैल्यू ही जो है वो 1 लाख रुपए का प्लॉट होता है, आप खरीद रहे हो तो उसको 4 लाख में, 6 लाख में। तो वो आपसे 1 महीने 2 महीने में ही अपने पैसे वसूल कर लेते हैं प्लॉट के, बाकी जो है वो फिर आप उनको उनका प्रॉफिट देते रहते हैं। लोगों को ये समझ नहीं आती कि M9 मोटरवे हैदराबाद और कराची के बीच में लोग प्लॉट खरीद रहे हैं 6 लाख 8 लाख के, वो भी। तो इससे बेहतर है फिर आप जो है वो स्कीम 45 में तेसा टाउन में ले रहे हैं, वो आपको कैश पे ही मिल जाएगा। और ये वाली स्कीमें जो है ना, 6,000 रुपये डाउन पेमेंट और 6,000 रुपये किस्त देने वाली, ये गायब हो जाते हैं, लोग ही गायब हो जाते हैं, बिल्डर ही गायब हो जाते हैं एकदम। आपसे पैसे लेके और आपको फ़ाइल बना के देंगे। फ़ाइल तो प्रिंट आउट करनी होती है, कौन से 100 रुपये की भी फ़ाइल नहीं पड़ती। वो आपको फ़ाइल बना के देंगे और गायब हो जाएंगे। या इनकी रीसेल वैल्यू भी नहीं है। बहुत सारे लोग आते हैं मुझे प्लॉट बेचना है, कहाँ कोई लेता हाँ, ही नहीं है, रीसेल होती ही नहीं है। सोसाइटी वाले खुद लेते हैं तो वो फिर वो माइनस में लेते हैं आपसे। वो रिफ़ंड भी नहीं करते हैं आपको, रिफ़ंड भी करेंगे तो 6 महीने। 30% 40% काट के, और वो भी एंड में नहीं दे। अगर आप रीसेल पे जाएंगे तो रीसेल नहीं होते ये प्लॉट ना। बहुत मुश्किल से रीसेल होते हैं, बहुत मुश्किल से आप होता है। अपने घर में किसी को भेज दें तो एक अलग बात है, लेकिन रीसेल आप जिससे ख़रीद रहे हैं आप उसके पास भी जाएंगे ना, आप उसको वो अगर वो आपको 50% ऑफ पे दे रहा है, आप उसको 75% ऑफ पे वापस भी करेंगे ना तो वापस नहीं लेता। तो देखिए, इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह करें जहाँ पे आप वापस रीसेल कर सकें चीज़ को। तो तेसर टाउन एक ऐसी जगह है कि अगर प्लॉट लेंगे तो कल को एक तो पैसे प्राइस बढ़ेंगे भी, और आप रीसेल पे जाएंगे तो आपको अगर कि देखें 10,000 20,000 25,000 कम भी मिले, लेकिन लोग आपसे बाय बैक कर लेंगे। वो ऊपर प्लस में जाना एक अलग बात है, वो आपका नसीब है, लेकिन आप बाय अगर रीसेल करना चाहेंगे तो वो आपके लिए आसानी है, कोई भी आपसे प्लॉट रीसेल ख़रीद लेगा। तो ऐसे जो है ना वो बिल्डर्स से और प्रोजेक्ट से बचें जिसमें आपको नुकसान है। देखिए, कम प्राइस पे ना जाएं पहले, और उसकी वेरिफिकेशन कराएं, फिर आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। तो अगर अभी तो प्राइस बहरिया की भी कम हुई हुई है, तो अगर आपका बजट 25-30 लाख 35 लाख रुपए का है तो बहरिया में भी आपको सही परसेंट में प्लॉट मिल सकता है। तो इंशाल्लाह इसकी वैल्यू भी, बहरिया की भी, अब अगला नंबर बहरिया का ही है। स्कीम 33 का बूम आ गया है, DHA फेज़ 8 DHA, तो इधर का बूम आ गया है। ये सब अपने पीक पे आ गए हैं। अब बारी जो है ना वो उधर की है, अपना बहरिया टाउन की। और कुछ मज़ा भी नहीं आ रहा लोगों बहरिया को। टाउन में आप लोग देखें, इन्वेस्टमेंट करें, अच्छा है बहरिया भी। कितना परसेंट इंक्रीज हुआ होगा अभी 6 महीने में स्कीम 33? कितना स्कीम आइडिया? 33 आप समझ लो कि 50% इंक्रीज हो गया होगा। डिपेंड सोसाइटी। हाँ, डिपेंड करता है सोसाइटी। अब जैसे किसी हम में साफ़ी का ही मिसाल ले लें आप, पिछले साल प्लॉट था तकरीबन 40-45 लाख का, और अभी जो है वो आपके सामने डेवलपमेंट वहाँ पे हुई है, तेज़ी से घर बनना शुरू हुए हैं, तो अभी वो भी 85 लाख रुपए, 80 85 90 लाख रुपए का प्लॉट है। अभी देखते हैं आगे कहाँ तक जाता है, क्योंकि डेवलपमेंट मुस्तकिल हो ही रही है। और भी सोसाइटी है, गंदारा में भी 120 गज का प्लॉट 70-80 लाख रुपए का था 2025 में, और अभी 1 करोड़ 80-90 लाख रुपए का है। ऐसी रेडियो ने भी जम मारा तो काफी। रेडियो भी ऐसी था, रेडियो 50 50 लाख 55। 55 लाख रुपए। ड्यूज़ भी लगाए हैं लोगों के ऊपर डेवलपमेंट के, तो ये है कि 50 5-6 लाख रुपए ड्यूज़ होंगे।
लेकिन आपकी प्रॉपर्टी की प्राइस तकरीबन 20-25 लाख रुपये बढ़ गए भाई। ज़्यादा बढ़ गई ना। अभी हाँ 1 करोड़ 30-40 लाख रुपए का प्लॉट है रेडियो का, और 50-55 लाख रुपए का था 2025 में। तो आप देखें प्राइस कितनी इंक्रीज हो गई, तकरीबन 50, और तकरीबन आपके 80-90 लाख रुपए बढ़ गए। तो कौन सी जगह है ऐसी यहाँ पे आपको इतनी प्राइस ऊपर मिले? कुछ सोसाइटीज़ हैं ऐसी जिन्होंने 2021 में जिन्होंने परचेजिंग की है वो अभी भी नुकसान में है। इंशाल्लाह जो है उसकी भी बारी आ रही है और उनका भी नुकसान जो है रिकवर हो रहा है। अभी लोग जो है 2021 में जिन्होंने नुकसान किया है और काफ़ी लोग तो रिकवर हो चुके हैं। अभी अभी देखो, चंद सोसाइटीज़ ऐसी हैं अब जिन्होंने ये भी रिकवर वही नहीं किया। सोसाइटी चलेगी जो काम कराएगी। अभी जो सट्टे वाली सोसाइटीज है वो देखियो, वो जो है ना वो बैक हो सकती हैं, ठीक है, बैक पे जा सकती हैं। अभी वही जगह चल रही है जहाँ पे जेन्युइन क्लाइंट है और घर बना रहा है, घर बनाने वाली जगह है, डेवलपमेंट हो रही है तेज़ी से, तो लोग अभी उसी तरफ मूव कर रहे हैं। और वही रेट स्टिल रहेगा, स्टेबल रहेगा जहाँ पे काम हो रहा है, घर बन रहा है। अदरवाइज जो ऐसे ही देखा देखी वहाँ पे सट्टेबाजी हुई है वो बैक हो सकती है, क्योंकि वहाँ पे अभी फिर ना इन्वेस्टर जाएगा ना रियल बायर जाएगा। तो देखते हैं आगे इंशाल्लाह क्या होता है, अच्छे की उम्मीद है। बस ये अब सहाफ़ी का ऑफिस आने लगा है। हम आ चुके हैं डिफेंस के अंदर। तकरीबन जो है हमें जो है और रियाली एक्सप्रेसवे से यहाँ तक आने में 33 मिनट लग गए हैं। अब आपका ये है कि आपको अगर सहाफ़ी सोसाइटी का ऑफिस का एड्रेस देखना है तो हमारी ये वीडियो आप देख लीजिएगा, तो आपको पूरा एड्रेस मिल जाएगा सहाफ़ी का कि कहाँ से आना है, कैसे आना है। वैसे कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सीधा सीधा रास्ता ही है। ये आपके लेफ़्ट पे अभी आएगी ब्लू रिबन बेकरी आएगी, ठीक है। ये एमसीबी बैंक आया, एमसीबी के बाद जो है वो ब्लू रिबन बेकरी है, और ब्लू रिबन बेकरी के जस्ट इधर कोने पे ये यहाँ पे ऑफिस एरिया, इसको लेफ्ट पे ये सवाफी का ऑफिस है, ये लेफ्ट है। खुद पार्क कर क्या, यहीं पार्क कर ले, इसकी भी यहीं पार्क कर ले। नहीं यार इस पे जा जाइए। जी हाँ। न्यू स्पाइसी कैफे है। ये आ गया है सवाफी का ऑफिस। चलो भाई आज हम जल्दी आ गए। आज उमर भाई जल्दी उठ गए, ये सोए नहीं लगता बेचारे आज। ये न्यू स्पाइसी आ गया, ये कोने पे जो है ये वर्कशॉप है गाड़ियों का, और ये इसके अंदर हम आएंगे गली के अंदर। ये आ गया सोसाइटी का गेट, ये हो गई सोसाइटी का मैप, और ये सोसाइटी का दरवाज़ा। तो हमारा वीडियो यहाँ ख़त्म होते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियो आपके लेते आएंगे। अल्लाह हाफिज़।